सभी मित्रों को जय श्री राम। ये रामचरितमानस की विवादित चौपाई है जिस पे बहुत विवाद चल रहा है। तो इसमें ये कहते हैं कि पूजय विप्र शील गुणहीना, नहीं पूजय गुण शूद्र प्रवीणा, सापत ताड़स परुष कहंता, विप्र पूज अस गाँव संता। ये अरण्यकांड का है। तो इसमें जो विप्र है, मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बताया था। तो विप्र की स्थिति बताई थी कि तीनों गुणों से जो अतीत होता है उसे विप्र कहते हैं। तो ये विप्र एक स्थिति है, ना कि कोई जाति। विप्र एक स्थिति है। इसी प्रकार गुण जो हैं, तो यहाँ पे गुण की बात कोई आचरणों से ना लेकर के बल्कि सतगुण, रजगुण और तमोगुण है। इन तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है, जो इनसे रहित हो जाता है या इनसे अलग हो जाता है, ऐसे ही विप्र की अवस्था में होते हैं। ऐसे लोग पूजनीय हैं। और जो ये शूद्र के भजन क्रमोन्नत सोपान का ये जो सबसे पहला चरण है जिसमें भजन की जागृति होती है, तो इसको साधक को पता नहीं होता है कि कब क्या करना है। तो इसलिए ये अभी पूजनीय नहीं हो सकता है, बल्कि जब ये विप्र की स्थिति पा लेगा तो ये भी पूजनीय हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि जो विप्र हैं, जो विप्र की स्थिति में हैं, वो लोग पूजनीय है। लेकिन जो अभी तक शूद्र अर्थात जो भजन के निचले स्तर पर हैं, वो पूजनीय अभी नहीं हैं। यदि जब वो विप्र अवस्था में, तो ऐसा विप्र कैसे साप देता, मतलब साधक के लिए वो कुछ अगर डांटता है, ताड़ता अर्थात देखता है, उसकी क्रियाओं पर नज़र रखता है, और परोस अर्थात उसके हित के लिए ही, साधक के हित के लिए कठोर वचन कहता है, तब भी वो विप्र पूजनीय है। क्योंकि वो परम न्याय कर्म की स्थिति में है। वो तुम्हारे हित की बात कर रहा है, तुम्हारे हित के लिए डांट रहा है। जिस प्रकार माता पिता तुम्हारे हित के लिए डांटते हैं, तुम्हें मारते भी हैं, इसी प्रकार यहाँ विप्र भी इसीलिए डांटते हैं। फिर ये अरण्यकांड की चौपाई तो इस प्रकार है। अब आता है ये सुंदरकांड में, ढोल गंवार शूद्र पस नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये समुद्र, जब समुद्र पे भगवान श्री राम मतलब साधना कर रहे थे और उससे रास्ता मांग रहे थे, तो वो रास्ता नहीं दे रहा था। तब भगवान राम ने जब अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, तो समुद्र आया और भगवान से क्षमा मांगी, और फिर कहता है कि प्रभु भल कीन मोय सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार शूद्र पस नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। आप बात करें तो यहाँ पे ताड़ना का अर्थ ये नहीं होता है। ये हमारी रामचरितमानस अवधी भाषा में है। अगर बात किया जाए हिंदी साहित्य में, तो मतलब कि तीन तरह के भाषा शक्ति पाई जाती है। अर्थ के आधार पर तीन तरह के होते। जैसे पहला होता है अभिधा, शब्द शक्ति का पहला भेद है अभिधा। दूसरा है लक्षणा, और तीसरा है व्यंजना। अगर हम किसी चीज़ का केवल अभिधा के अर्थ निकालेंगे तो ये हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। शास्त्र हमारे जो दो पक्ष से लिखे जाते हैं, एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, और एक ऐतिहासिक पक्ष होता है। रामचरितमानस गीता का ही संदेश, गीता का ही अनुवाद है। तो ढोल अर्थात जब हम ढोल को केवल पीटेंगे, लोग इसका अर्थ पीटना लगाते हैं ताड़ना का, लेकिन ताड़ना का पीटना नहीं। कैसे? अगर ढोल को केवल पीटोगे तो कोई भी उसे सुनेगा नहीं, बल्कि अगर तुम उसमें पारंगत हो तो सभी लोग उससे आनंद लेंगे और सुनेंगे भी। इसी प्रकार जो एक गंवार है, अगर गंवार को हम समझाने की क्रिया या अनुभव नहीं है हमारे में कि हम कैसे समझाएं, तो समझा नहीं सकते हो आप। अगर समझाने में पारंगत हो तो तुमसे कुछ नहीं कहेगा और तुम्हारी बात को सुन भी लेगा। इसके लिए पंचतंत्र विष्णु शर्मा
द्वारा लिखित एक राजा के 4 पुत्रों की कहानी प्रसिद्ध है। शूद्र यहाँ पे भी मैंने पहले बताया कोई बल्कि जात नहीं है बल्कि एक स्थिति है। तो ये तो सभी पिछले वीडियो में जान सकते हैं। पशु को अगर लाड प्यार से उससे पेश आया जाए तो वो तुम्हारे अनुरूप चलेगा। अब बात आई नारी की। कहते हैं नारी को कैसे, तो ये नारी जो है ये इसमें पतंजलि के योग सूत्र से ही मालूम होता है। चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्ति ही नारी है। इसको हम अपनी निज शक्ति से निज क्षमता से उसको वश में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चित्त वृत्ति जो है वो बहुत ही चंचल होती है और इधर उधर भागती है। तो इसलिए सद्गुरु की कृपा से ये चित्त वृत्ति निरोध होता है योग की क्षमता से, अथवा जब योग का प्रसार हमें हो जाएगा तब चित्त वृत्ति स्वयं समेट कर आ जाएगी। इसमें नारी की बात चित्त वृत्ति को कही गई है। अगर बात करें नारी की तो संसार में एक तरफ से आत्मा ही सभी के हैं। गीता के अनुसार ये शरीर जो है वस्त्र है, तो फिर नारी पुरुष की बात कहाँ आती है। पुरुष केवल एक ही है, वो भी केवल परमात्मा, बल्कि आत्मा एक स्त्रीलिंग शब्द है। भगवान आत्मा रूप में जो परमात्मा है ये पुरुष हैं, यही परम पुरुष हैं, और जो आत्मा है ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो फिर पुरुष और स्त्री की बात कहाँ से आ गई। जब ये आत्मा इस परमात्मा को पा जाती है तभी तो पुरुष बनती है। तो इस प्रकार नारी किसी जात की बात नहीं कही गई है, बल्कि जो समाज में जो घटना घटी उसके अनुरूप लोग कह देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपनी अपनी केवल सोच होती है। जय श्री राम।